बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, आवाम की किस्मत में इस वक्त सिर्फ महंगाई दिखाई दे रही है और हर तरफ से महंगाई की दुहाई सुनाई दे रही है। रात का एक फैसला होता है जिसके मुताबिक 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, 30 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाई गई, जिसके बाद इस वक्त पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 179 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर तक जा पहुंची है, जबकि डीजल 174 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर तक जा पहुंचा है। मुल्क की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कीमत बढ़ाई जाए और कीमत 179 रुपये तक जा पहुंचे। मट्टी का तेल 155 रुपये 56 पैसे पर जा पहुंचा है, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पर फ़ी लीटर जो सब्सिडी है वो 47 रुपये 2 पैसे से कम करके 17 रुपये 2 पैसे तक रह गई है, जबकि डीजल पर सब्सिडी कम होकर 21 रुपये 83 पैसे रह गई है। अब ये मामला है जी IMF का। IMF की तलवार जो लटक रही थी सरों पर, हुकूमत के भी आवाम के भी, उनका ये मुतालबा था कि पेट्रोल पर, बिजली पर जो सब्सिडी है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए तो कर्ज़े की अगली किस्त मिलेगी। और वही हुआ कि रात गए हुकूमत ने ये पेट्रोल बम गिराया है और अब हर तरफ से महंगाई की आवाज़ आ रही है। पेट्रोल की नई कीमत पेट्रोल पंप पर 180 रुपये 35 पैसे है, यानी कि आपको अब 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए 30 रुपये इजाफी देना होंगे। और जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो बात यही नहीं ठहरती, बल्कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज़ी, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों से लेकर लग्जरी आइटम्स तक हर जगह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो असर पड़ता है। आज के प्रोग्राम में अवामी राय जानेंगे कि ये 30 रुपये का इजाफा आवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी और जो महंगाई का आने वाला तूफ़ान है उसको किस तरह से आवाम बर्दाश्त करेगी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाह रहे सर, आप पेट्रोल डलवाने का सोच रहे हैं? 30 रुपये के पेट्रोल डलवाऊँ कि ना डलवाऊँ, इतनी महंगाई हो गई है कि एकदम 30 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ये आवाम की पहुँच से दूर हो गया हुआ काम। अच्छा बड़ा पेट्रोल एक सिलसिला चल रहा था, लेकिन उन्होंने एकदम 30 रुपये बढ़ा के महंगाई का आवाम की कमर तोड़ दी इन्होंने एकदम महंगाई करके। आवाम को पिसा जा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं लग रही है आवाम जाए तो जाए किधर। पहले जो थे हुक्मरान उन्होंने भी ऐसे ही किया है, इतने बड़े दावे किए हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया। अब नई हुकूमत आ चुकी है, ये भी इन्होंने ऐसे ही किया है कि इतने बड़े दावे कर रहे हैं। अब लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको आते, अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इनको, थोड़ा सा टाइम दें, देखें क्या करती है आने वाली हुकूमत। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हुकूमत अच्छी होगी जो भी होगी। भाई साहब, ये 30 रुपये एडजस्ट कैसे होंगे? मुझे ये बताइए कि आमदन बढ़ेगी क्या होगी, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल तक बात नहीं रहेगी, ये तो हर चीज़ को आग लगी हुई है। हर चीज़ महंगाई कर दी हुई इन्होंने। छोटी से छोटी चीज़ भी महंगाई कर दी है। सब्जी ले लें आप, गोश्त ले लें, दाल ले लें, चावल ले लें, घी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, सब चीज़ें इन्होंने महंगाई कर दी हुई है, बहुत महंगाई। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने का पेट्रोल डलवा लिया? अभी तो मैंने डलवाया तकरीबन, अभी आया तो मैं एकदम परेशान हो गया, क्योंकि असल में हम न्यूज़ नहीं देखते, कभी टाइम लग जाता है, काम में मसरूफ़ होते हैं। तो अभी आया तो मैंने देखा, मैं कहा यार ये 180 रुपये। आपको पता ही नहीं था यहाँ आने से पहले? इल्म नहीं था इस बात का, तो लेकिन देखा, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, असल में काम में मसरूफ़ था। सुबह उठा तो अब आया तो देखा इतना रेट बढ़ गया, लेकिन तकलीफ़ हुई है, दुख हुआ है। देखें, बंदा 5 रुपये बढ़ा ले, पहले 1 रुपये 2 रुपये पैसों में पैसे बढ़ते थे, लेकिन अब एक मज़ीद एक 30 रुपये का एकदम से इतना बड़ा बोझ, ये आवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। कभी माजी में 30 रुपये नहीं बढ़े जितना आप बढ़, एकदम से कभी भी 30 रुपये नहीं बढ़े। और एकदम से ये 30 रुपये जो चार्ज किए गए, गरीब आवाम के ऊपर जुल्म है। जिन लोगों के मकान किराए पे हैं, जो बेचारे दुकानें किराए पे, जिनके कारोबार ही नहीं है, दुकानें के रेंट भी दे रहे हैं, उन लोगों के साथ सरासर ये ज़्यादती है। अभी एक बंदा बात कर रहा था कि अभी मोहल्ले में से निकल रहा था, वो आपस में बातें करते कि चावल की बोरी का रेट 3700 रुपये था, वगैरह मैं 4500 रुपये का लेके आया हूँ, यानी कि 800 रुपये उसके ऊपर बढ़ गया। आप अंदाज़ा करें, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो चीज़ों के रेट नहीं बढ़ेंगे। दूध, आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन ये तो दावे करते थे, इमरान खान के है 10 रुपये बढ़ते थे, मरीम नवाज, ये दूसरे लोग सारे बाहर निकल के आते थे। अब ये खुद 30 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो क्या 1 साल रह गया था, बोझ ही था ना, बर्दाश्त करते जैसे भी था, अपनी एक कारकर्दगी बनाते। इन्होंने तो लोगों का और एतमाद तोड़ दिया।
जो लोग इनके बारे में बातें करते थे, अच्छे बारे में बातें करते थे, वो भी आज मायूस होकर बैठ गए कि देखो यार इतनी महंगाई, इतना रेट पेट्रोल का बढ़ा दिया, डीजल, मिट्टी का तेल, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे तो अभी बंदे ने बताया कि यार कि सब चीज़ों पे रेट बढ़ गया, बहुत दुख हुआ है। आपने पेट्रोल डलवा लिया? मैंने पेट्रोल डलवाया, लेकिन वो मैंने असल में 170 रुपये का डलवाया। मैंने कहा चलो लीटर से ज़्यादा आएगा, वो 94 पॉइंट आए हैं, हालांकि 1 लीटर से भी कम जी। अब देखें 179 रुपये पता नहीं कितने पैसे हैं, ये एक्स्ट्रा 180 रुपये 35 पैसे लिए जा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसकी हुकूमत एक्शन लेना कि क्यों इन्होंने इतने पैसे भी क्यों डाले हैं। अगर मिसाल के तौर पे 50 पैसे भी एक्स्ट्रा हैं, तो अगर अंदाज़ा लगाएं हज़ारों लीटर के हिसाब से तेल फरोख्त होगा तो ये ज़्यादती है ना। आवाम हुकूमत ने तो करी है 30 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन इन पंप मालकान ने भी आगे से एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए। वो किस चीज़ के डालें? हुकूमत इस चीज़ का एक्शन ले। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आवाम आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और आपने ये भाई साहब की गुफ्तगू सुनी है, इनको मालूम ही नहीं था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चचा? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, कितने का पेट्रोल डलवा लिया? 100 रुपये का। कितने किलोमीटर जाएगी? अब मुझे क्या पता कितने जाएगी ये कितना डालते हैं कितना नहीं डालते। अब तो आज तो महंगा हो गया पेट्रोल, पता चला आपको? बिल्कुल पता चला है। कितना महंगा हो गया? 30 रुपये महंगा हुआ है। 100 में कितना आया होगा? पहले तो ज्यादा आता था। पहले तो 60 लीटर 60 पॉइंट आता था, अब 55 पॉइंट आया हुआ। आज 55 पॉइंट आया, तो 55 पॉइंट कैसे चलेगा? आपका गुजारा हो जाएगा? पहले तो इमरान खान की हुकूमत में वो करता रहा। अब इसने एक बार ही किया है, वो भी हमारी उसने किया है, हमदर्दी की है। अल्लाह उसका भला करे। अगर नवाज हुकूमत हो, दूसरा हुकूमत होती तो ये बता रही ये 250 के ऊपर चल जाता। अभी क्या 30 रुपये ठीक हुआ है? आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा? कैसे बर्दाश्त होगा आवाम से ये बोझ? बर्दाश्त करेंगे, पहले ही बर्दाश्त कर रहे थे, अभी करेंगे। पहले भी बर्दाश्त कर रहे थे और अब भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक। आप गुस्से में लग रहे हैं जी? गुस्से में लग रहे हैं? गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 30 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਲਿਓੜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, अच्छा नहीं करते पए। भाई साहब पहले 2 रुपये 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, 30 रुपये का तो ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਖੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਪੈਂਦੀ? ਸਾਰੀ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ, ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। चाचा पेट्रोल महंगा होगा तो कहाँ कहाँ असर होगा? क्या क्या ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। रातों रात बढ़ गया ये? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। देखो पेट्रोल महंगा हो गया तो जाहिर है कि सब कुछ महंगा होएगा, गरीब आदमी तो मर गया ना। गल है पेट्रोल महंगा होगा तो फिर सब कुछ महंगा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक ठाक। ठीक है, आप भी मुझे कुछ परेशान अपसेट सारे आज अंकल हमारे परेशान क्यों लग रहे हैं इतने? वो इसलिए तो पेट्रोल का जो हाल हो गया इस टाइम। अब तो पेट्रोल पंप की तरफ आते हुए मुझे लग रहा है कि बीपी हाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करते हैं भाई साहब? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस करते हैं, क्या हालात है आजकल? बिजनेस कैसे चल रहा है? हालात नहीं है, कुछ हालात नहीं है कारोबार के। हाँ जी, कारोबार का ये हाल है कि हम टेक्सटाइल से रिलेटेड है ना, तो काटन महंगी हो गई है और धागा जो है वो सस्ता हो गया। ये पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ, बिजनेस पे क्या असर होगा? हर चीज़ पे असर पड़ेगा। हाँ जी, ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो सामान आता है जाता है, उसके डबल रेट हो जाने। हर चीज़ का जो बड़े जो 10 रुपये की चीज़ 15-20 रुपये की हो जानी है।
पिछली हुकूमत जो कुछ कर गई है ना, वो उसका खमियाना भुगत रहे हैं हम लोग। बस खुमियाजा आवाम भुगतेगी जी सिर्फ। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है? जी प्राइवेट जॉब है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, क्या तनख्वाह बढ़ेगी, घर कैसे चलेगा? नहीं बिल्कुल, आपको पता है कि जो सैलरीज हैं वो एनुअली इंक्रीज़ होती हैं। जिस तरह ये साल के दरमियान में महंगाई बढ़ती है, इसके साथ जो है ना सैलरीज इंक्रीज़ नहीं होती। और अभी आपने देखा कि पेट्रोल जो है वो 30 रुपये महंगा हुआ है। ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होना, इसके साथ 30 और चीज़ें महंगी हो जानी है। तो आवाम पे तो बर्डन पड़ रहा है। ये 30 जो 30 चीज़ें और साथ है बढ़ जानी है, तो बर्डन तो आवाम पे आ रहा है एट द एंड। और अगर हम ऊपर हुकूमत की बात करते हैं, तो चाहे वो नून लीग है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो कोई भी है, तो एट द एंड जो है ना वो ख्वार अवाम ही होती है। किसी भी पार्टी ने आज तक अवाम को रिलीफ नहीं दिया। तो बस अवाम जो है ना वो नीचे जो है ना वो सफ़र कर रही है, ऊपर चाहे वो जरदारी है, जो मर्जी है, तो फ़ायदा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आपका पहले कितने का पेट्रोल महीने का था, अभी कितना बजट हो जाए? बिल्कुल, मैंने ये चीज़ डिस्कस करनी थी कि मैं जो नॉर्मली टैंकी फुल करवाता हूँ तो वो होती है 1200 सवा 1200 की, तो आज 1550 की टैंकी फुल हुई है। ये मेरे हाथ में स्लिप भी इस वक्त आप देख सकती हैं, 1520 अराउंड जो है ना इसका बिल बना आज का। तो आप देख लें कि एक टैंकी के पीछे जो है ना वो तकरीबन 300 रुपये का जो है ना वो ये तो डायरेक्ट असर है ना। अभी तो जो चीज़ें महंगी होंगी वो असर तो बात के लिंक है। मैंने आपको बताया कि 30 चीज़ें और महंगी होनी, क्योंकि देखें हर चीज़ जो है ना उसके बैक एंड पे हर चीज़ सप्लाई चेन आती है। हर चीज़ जो है ना उसके जो है ना मेन यूज़ पेट्रोल उसमें हो रहा है। कोई चीज़ आपने लेके आनी है, कोई लेके जानी है, तो डेफिनेटली जो सप्लायर्स हैं जो चीज़ें आगे ला के बेचते हैं वो हर चीज़ जो है ना उसका रेट बढ़ाएंगे। हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप भी बहुत परेशान लग रहे हैं, उधर भी बोल रहे थे। हम तो यही कहते हैं, हम तो कहते थे स्कॉलरशिप आया माशाल्लाह काम सेट होएगा, मगर इन्होंने चीज़ें बताई दी हैं। हम तो खुश होते थे, चल यार ये सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं पहले हुकूमत में। अब भाई बाहर है तो इसका मतलब अब देखो ना अवाम ही परेशान है। ये फ़ायदा देगा तो अवाम भी इसके साथ होएगी। पहले तो हम इमरान को कहते थे, अब स्कॉलरशिप को हम कहना नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं अल्लाह करे काम अच्छा होए। अब आपके सामने ही है, आपने भी तेल डलवाना। कैसे चलेगा घर, इतना बोझ कैसे बर्दाश्त होगा गरीब आदमी से? अब ये देखो आपके सामने है, जो मोबाइल चोरी हो गए, कभी कोई चोरी हो गई, ऐसे ही डाके बजते हैं, कभी काम ही नहीं है, फिर अगले चोरी होती है, फिर यही चीज़ होती है, लोगों के पैसे नहीं निकलता, फिर यही हिसाब होता है, किसी का मोबाइल छिनेगा, किसी के पैसे निकल गए, तो जिसके पास काम नहीं होगा यही हिसाब होएगा। अब गरीब आदमी है, देखो जी इतनी तनख्वाह है, आपके सामने हर चीज़ ही महंगी होती है। अब चीज़ महंगी। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप इतना मुस्कुराते मुस्कुराते कैसे? आज तो सारे हमारे भाई परेशान, बीपी हाई, गुस्सा। देखिए जी, डॉलर के साथ चलती इंटरनेशनल मार्केट है। पेट्रोल तो पाकिस्तान के बस में तो नहीं है, तो इंटरनेशनल आइटम है। अब बाहर से किस रेट पे आ रहा है, आप लोग पढ़े लिखे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन पहले जो हुकूमत सब्सिडी दे रही थी, ये अब सब्सिडी खत्म हो रही है, अब गरीब के हाथ कुछ नहीं आ रहा। देखिए जी, जब आप जालिम बंदों को हुक्मरान बनाएंगे जिनको खुदा खौफी नहीं है, तो फिर गरीब आदमी तो इस तरह पिसेगा। हमारा तो गरीब आदमी रहा है। मार्केट में कितनी महंगाई होगी, कहाँ कहाँ असर पड़ेगा? हर चीज़ में खाने पीने की ज़रूरतें ज़िंदगी, हर चीज़ महंगी कर दी, बेड़ा सारे सिस्टम का कर दिया। हर चीज़ महंगी हो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है। ठीक है, आप लोगों को देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पेट्रोल भी महंगा हो गया, लेकिन सिर्फ पेट्रोल नहीं है, गरीब जो है वो बेचारा पिसता रहा है और पिसता रहेगा। अभी एक चीज़ तो नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल है, गरीब मतलब उसको जो जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगाई का वो बहरान चल रहा है कि उसको गरीब को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। हुक्मरान है वो अपनी अपनी सीटों के लिए भाग रहे हैं, अपनी अपनी उनको जो है ना कुर्सी प्यारी है, अपनी अपनी जो है ना उनको वो पोस्टें प्यारी हैं, उनको अपनी हुकूमत प्यारी है, गरीब का कोई नहीं सोचता। अभी गरीब है, कुछ लोग कहते हैं यार गरीब जो है ना अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है और जो है ना अल्लाह पाक रिज़्क़ देंगे, लेकिन मैं सिस्टर आपसे पूछता हूँ कि रिज़्क़ तो सिर्फ नहीं है ना, गरीब तो वो डेरान से भी जो है ना वो अपने बच्चों के लिए ये रूढ़ी से या वो जो है ना गंद के ढेर से भी अपने बच्चों के लिए गड़ा सड़ा फ्रूट ले जाएगा और कोई चीज़ ले लेगा। लेकिन गरीब सिर्फ रिज़्क़ तो नहीं है, ठीक है अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है, लेकिन गरीब तबाह होता है। गरीब जो है ना गमी खुशी में कोई घर में बीमारी आ जाए, कोई मतलब खुशी के टाइम में भी वो अपने जो है ना सोसाइटी के साथ अपने आप को उस तरह जो है ना आगे नहीं चल सकता। तालीम की वजह से बच्चों की देखें तालीम नहीं होती, तालीम नहीं होगी तो बच्चों की तरबियत नहीं होगी। जब वो तालीम नहीं करेगा, बाप गरीब होगा, वो खामखा उसको जो है ना किसी होटल वाले के पास किसी मजदूरी में बैठाएगा। जब वो मजदूरी करेगा तो उसकी क्या तरबियत होगी?
तो ये जो है ना नस्ल दर नस्ल गरीबी की तरफ जो है ना ये चलते रहते हैं। उसके भी बच्चे इसी तरह जो है ना वो भी मजदूरी, और ना उनकी तरबियत हो सकती है, ना उनकी तालीम हो सकती है। तो गरीब सिर्फ ये नहीं है कि वो पेट का मसला है, उसको काफ़ी परेशानी है, उसको मतलब उसकी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार। बात ये है कि ये तो हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए, और उनको भी सोचना चाहिए जो हुक्मरानों को सपोर्ट करते हैं। अभी तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया, तो बस अभी क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। तो सिर्फ क्या कहा जा सकता है, सिर्फ पेट्रोल नहीं है, हर चीज़ महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं आप? मेरा काम घड़ियों का। घड़ियों का काम। अब घड़ियाँ भी महंगी होंगी, पेट्रोल महंगा हुआ तो बहुत ज़्यादा। पहले तो बच्चों की घड़ी 30-35 रुपए की हम बेचते थे, तो अब तो वही जो घड़ी है वो 50-60 रुपए की मिल रही है। अभी कितने की कर देंगे आप? बात पता क्या है, इतनी महंगाई कर दी है कि हमारा जीना मरना मुश्किल कर दी इन्होंने। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अब जब आप देखें कि खान साहब की हुकूमत में क्या हुआ है, उन्होंने महंगाई की, ठीक है। अब ये आ गई पार्टी, दूसरी पार्टी आ गई, इन्होंने भी उससे ज़्यादा महंगाई कर दी है। अब देखेंगे हर जगह पर जो है ना, आवाम को रिलीफ मिल रहा था, जो सब्सिडी मिल रही थी वो वापस ले ली। IMF कर्जा नहीं दे रहा, कह रहा है पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ तो कर्जा मिलेगा। सिलसिला ये है कि ये लोग पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। अब सारा बोझ जो है ना आवाम के ऊपर बढ़ रहा है। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोग परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप खुश हो रहे हैं? आप लगता है अमीर आदमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो और महंगे होना है, ये महंगाई बढ़ती जानी है, ये इनके ये तो गवर्नमेंट के होते हुए कम नहीं होनी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। ये तो और बढ़ती जाएगी। वक्त देख लेना वक्त। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि हर बंदे ने तो हम लोग को लूटा हुआ। अब लूटा हुआ तो जितने बाहर से कर्जे लेते हैं वो खुद अपने अकाउंट में, बाहर के मुल्कों में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मुल्क तो चल रहा है बेचारे यही टैक्सों के, उस पर महंगाई तो बढ़ती जाएगी। जो उतले खर्चे वो कौन देगा? आवाम के लिए कितनी परेशानी, इतनी महंगाई हो जाना, कैसे घर चलेगा? ये अल्लाह बेहतर करेगा, कोई अल्लाह का बंदा कोई हाथ आएगा तो बेहतर होगा, वरना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। महंगाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और आगे नज़र आ रहा है बढ़ती जा रही है। आटा भी महंगा हो रहा, चीनी महंगी हो रही, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और आगे इन आवाम को कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कम हो जाएगी, कम होने की कोई मतलब। आटा, चीनी, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी होती जा रही है और हमारे शहरियों को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये महंगाई का तूफान थमेगा नहीं, बल्कि इसकी लहरें मज़ीद ऊंची होंगी और आवाम को अपनी लपेट में लेंगी। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और अवामी परेशानी आज के प्रोग्राम का मौजू है। अवामी राय ही हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं कि अब लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से ये 30 रुपये जो इजाफा हुआ है इसको मैनेज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम से आ गए लगता है या जा रहे हैं? जी जी, बस काम से आए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। कितने का मिल गया पेट्रोल? ये 180 रुपये दे रहे हैं जी, और हाई स्पीड 200 है और नॉर्मल जो है वो 180 रुपये मिल रहा है। कितने का डलवाया आपने पेट्रोल? 1 लीटर डलवाया है। हर रोज़ 1 लीटर ही डलवाते हैं? ज़ाहिर है, फिर जितनी गुंजाइश होती है उसके हिसाब से बंदा डलवाता है। हाँ, तो मज़ीद मतलब महंगा तो मिला है। 30 रुपये ज़्यादा दिए हैं आपने? हाँ जी, 30 रुपये ज़्यादा दिया है। तो मेरा ख्याल है कि अब बाइक खड़ी करनी पड़ेगी और साइकिल निकालनी पड़ेगी। जो हालात, सबसे बेहतरीन हल आपने वैसे बताया है, सेहतमंद भी रहेंगे और पेट्रोल से भी जान। साइकिल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मजदूर की जो मजदूरी है वो 1000 रुपये है। अगर 1 लीटर हम डलवाएं डेली का तो बाकी क्या बचते हैं? तो खाना पीना और घर की जो अशियाँ हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है अब साइकिल निकालनी पड़ेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत को, मेरा ख्याल में कि आवाम का कुछ सोचें, मजदूर का सोचें और अपने जो इनके मामलात हैं उससे बाहर आएँ और आवाम के लिए सोचें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट आ गई है जी हुकूमत से
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या चाचा ठीक है आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पेट्रोल आपने महंगा करा दिया और ऊपर से खुश हो रहे हैं। हम लोगों के लिए परेशानी बन गई है। आप खुश हो रहे हैं परेशानी बना के? खुश हो रहे हैं। इतने मामलात है। 10 तारीख की मेरी फीस है, 28 को मैंने 26-27 को मैं फीस दे रहा हूँ बच्चों की। किसी से भी किराया 10 रुपये ज़्यादा लेते हुए लड़ता है, वो कहता नीचे उतर, मैं कैसे दूँ? अब एक आदमी 20,000 रुपये महीने का ले रहा है मार्केट से, उसके लिए तो मसला है, क्योंकि वो रेंट पे रह रहा है, या वो रेंट देगा या घर का खर्चा चलाएगा। हम लोग किधर जाएं? 150 में कवर करना मुश्किल हो गया था, अब 30 रुपये इन्होंने ज़्यादा कर दिए। हम लोग किधर जाएं? हमारे लिए तो परेशानी बन गई है ना। लड़ाई इन दोनों की है पार्टियों की, पीछे हम लोग जा रहे हैं। हमारी फेवर में तो कोई भी नहीं काम हो रहा। हम लोग किसको कहें बताएं? 70 रुपये से शुरू हुआ है, अब 180 रुपये पेट्रोल हो गया। हमें बताएं ना, हम लोग किधर जाएं? भाई साहब कोई हो रहा है, नून लीग को हो रहा है, कोई तहरीक इंसाफ को हो रहा है, ये पार्टी सही है, 10 आदमी उसके पीछे हैं, 40 आदमी उसके पीछे चल रहे हैं। हम लोग किधर जाएं? भाई साहब पहले हफ्ते का, महीने का या एक दिन का क्या एवरेज है? कितने का पेट्रोल आप इस्तेमाल करते हैं? अब कितना खर्चा बढ़ जाएगा? पहले 400 रुपये का था, अब समझ लें 300 रुपये आगे हो गया है। 2 से 300 रुपये ज़्यादा पेट्रोल डलेगा, एवरेज ज़्यादा होगी ना। हाँ जी, 700 तक पहुँच। जो 500 रुपये इसकी दिहाड़ी दे रहा हो, वो उसके लिए तो मसला है ना। 4 उसके बच्चे, 500 इसका निकालेगा, 600 रुपये पेट्रोल का निकालेगा, और घर में क्या लेके जाएगा? हम लोगों के लिए तो परेशानी है ना। हम लोग किधर जाएं? लड़ाई इन दोनों की है पार्टियों की, और सामना हम लोग कर रहे हैं। भाई साहब किराया भी बढ़ा देंगे अब? किराया कैसे बढ़ाएं? एक आदमी बता तो रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक आदमी 20,000 रुपये मार्केट से ले रहा है किसी दुकान से मंथली। अगर हम लोग उसको कहेंगे 40 की जगह 50 किराया दे, उसका महीने का तो बजट है, वो किस तरह देगा? वो तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सुबह को हो रहा है। ये सुबह 10 बजे का काम शुरू हो गया है। हेडलाइन चली है, पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, तब से ये सुबह 8 बजे का काम शुरू हो रहा है। आपको कब खबर मिली पेट्रोल बढ़? आपका ही पता है। रात नींद आ गई आपको? नहीं, कि हम लोग क्या करें? हम लोग सिस्टम के साथ ही चलना ना। हम लोग तो भाई जा नहीं सकते। हम लोगों के लिए तो परेशानी बन गई है ना। ये तो उनको उतली लेवल पे सदारती लेवल पे सोचना चाहिए ना। हमारी फेवर में तो यकीन करे कोई काम नहीं हो। भाई साहब अब तो दाल, चीनी, आटा, सब्जी सब महंगा हो जाएगा। ये हम लोग तो ये सोच रहे हैं, जो सदारती लेवल अंदर बैठ के जो हो रहा है उनका तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। पता है, ये तो हम लोग सोच रहे हैं ना। चीनी आगे चलेगी, घी आगे चलेगा, पेट्रोल आगे चलेगा। जो सदारती लेवल पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो उस चीज़ का तो हमें पता ही नहीं है। आपकी नज़र में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं सियासत में परेशानी हम लोगों के लिए बन रहा है। परेशानी का सामना तो हम लोग कर रहे हैं ना। हर चीज़ का सामना हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किधर जाएं? ये गर्मी देख लें, हीट देख लें, किसी से भी 10 रुपये ज़्यादा मांगते हैं, वो कहता है नीचे उतर, मैं 10 नहीं दूंगा। घर में उसकी इज्जत है नहीं है, वो हमारा गिरबान पकड़ के नीचे उतारता कि नीचे। पेट्रोल पंप वाले अपनी जगह मजबूर है। आलमी सतह पे हर चीज़ ऊपर जा रही है ना। ये क्या कह रहे हैं, इनकी तो कोई गलती नहीं है। आलमी सतह पर जी हर चीज़ ऊपर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठाक मैडम। किराया बढ़ा दिया कि अभी? मैडम जी सवारी किराया खर्चती नहीं। हाँ, जो भी अगर 40 रुपये या 30 रुपये किराया, तो सवारी कहती मैं 15 देने, मैंने 20 देने हैं। अब खाली जाने की बजाय हमारी मजबूरी है, हम लोग बिठा लेते हैं। और तेल की तो आप छोड़ दें, ये तो 30 रुपये लीटर पेट्रोल, 30 रुपये लीटर बढ़ गया। बस इनको चाहिए कि मोटरसाइकिल पानी पे कर दें हम लोगों को। पानी पे कैसे चलेगा भाई साहब? तो इंजीनियर को चाहिए ना कि गरीब लोगों के लिए मोटरसाइकिल पानी पे हो, और उसके लिए अमीर लोगों के लिए पेट्रोल पे हो। तो बहुत ज़्यादती हुई है, 30 रुपये बढ़ा के तेल। भाई साहब सब कुछ महंगा हो जाएगा, घर कैसे चलेगा, कैसे मैनेज होगा, खर्चा कितना बढ़ जाएगा आपका? मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। मैं हूँ हॉस्पिटल में। आप सरकार के भी मुलाजिम हैं और रिक्शा भी चलाते हैं? रिक्शा भी चलाते, डबल ड्यूटी करते हैं? डबल ड्यूटी करते हैं, लेकिन यकीन माने इतनी कबीलदारी है कि नहीं टाइम पास होता, इतनी महंगाई हो। 22,000 मेरी सैलरी है। 22,000 मियो अस्पताल में? क्या करते हैं वहाँ? डेजिग्नेशन प्लम्बर है मेरे। प्लम्बर भाई हैं आप। वहाँ पर कितने घंटे ड्यूटी देते हैं, फिर कितने घंटे चिंची रिक्शा चलाते हैं? 8 घंटे ड्यूटी होती है वहाँ पे, तो उसके बाद रिक्शा चलाते हैं। कितने घंटे? 4-5-6 घंटे रिक्शा भी चलाते हैं। यानी 13-14 घंटे आप हर रोज काम करते हैं? रात को जाना है वही आराम करना है। फिर खुशहाली है घर में या मुश्किल? कोई खुशहाली, बस गुजारा। फाके डबल लोग काम कर रहे हैं जी।
अस्पतालों में नौकरियां भी कर रहे हैं, साथ साथ रिक्शा भी चला रहे हैं कि किसी तरह से घर का सर्कल अच्छे से चल जाए। भाई आई तो सोचा ही हुकूमत नून लीग की आई है तो महंगाई घट जाएगी। महंगाई अगे तो बहुत हो गई है। अगे तेल कितने तो हुण तेल होर 30 रुपये इकट्ठा ही वध गया। गरीब आदमी की करे, किधर जाएगा दसो। और रोटी पकाने जी खानी वो भी औखी हो गई है। अब तो रिक्शे का किराया, हर चीज़ का किराया भी बढ़ जाएगा। अभी मकान जिदा किराए ते मकान है, निके निके बच्चे ने, वो की करेगा, किधर जाएगा दसो। आटा कितने जा रहा, घ्यो कितने जा रहा, सस्ते 530 रुपये घ्यो हो गया। अभी तो चचा और महंगा होगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, अब सब कुछ महंगा होगा। होगा ये शहबाज शरीफ ने कहा भी महंगाई घट करांगा, इन्हें महंगाई अगे वध कर दी। जी चचा क्या कह रहे हैं आप? 2 दिनों घट हो जानी है। 2 दिन घट आस्ता आस्ता घटनी है, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अभी तो बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है। 2 दिन तो नवाज शरीफ को बैठे हैं, शहबाज शरीफ को 30 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? हमें फर्क तो ताई पड़ेगा ना, किराया ना बढ़ेगा। ठीक है, किराया बढ़ा दिया आपने ना। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके वजन है, ठीक है, ये काम खराब होगा ना। आप पे वजन है कि नहीं है? हमारे पे वजन नहीं है, रिक्शे पे वजन है। हाँ, हम सुरखरू हैं। रिक्शे का किराया कितना बढ़ जाएगा? 30 रुपए एक सवारी का। पहले कितना है, अब कितना हो जाएगा? पहले 40 से 50 हो जाएगा। 50 से 30 रुपए के, और पेट्रोल जी 30 रुपए बढ़ेगा। और दुनिया बाप दुनिया जी है, और रिक्शे वाला जरा ये लोगों ने लड़ेगा, लोग गिरेबाज फड़ के फिर किराया कितों, एक कितों किराया लैके गरीब आदमी कितों किराया देगा? ये दसो जरा, गरीब आदमी किराया दे सकता? जिदी 50 रुपए तो किराया बहुत ज्यादा हो गया। ये तो 10-20 रुपए चिंची का किराया होता था, आराम से बंदा अपनी मंजिल पे पहुंच जाता। तो 50 रुपए किराया ये भी कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है, अब आम जो आदमी है वो क्या करेगा? जिसकी 1000 रुपया या 800 रुपया दिहाड़ी है, वो दिहाड़ी वो बच्चे, वो 6-7 बच्चे खाने वाले, उसके वो क्या करेगा? 1000-1200 दिहाड़ीदार जो तबका है उसके लिए तो वाकई ये बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक का ठीक है, शुक्र। अच्छा मुझे बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आप पर किस तरह से असरअंदाज होकर ये सूरत हाल? हम तो बहुत ज़्यादा अंदाज कर रहा है, ये महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान कर दिया, डीजल भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी, किराए बढ़ते नहीं हैं, और ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट पे। ये बहुत मुश्किल हो गया गाड़ियाँ चलाना। अब ऊपर से चालान है, दूसरे तीसरे अखराजात है, वो पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत को चाहिए इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। लेकिन IMF कर्जे नहीं दे रहा कि सब्सिडी ख़त्म करें फिर कर्जे मिलेंगे। ये तो हुकूमत की मर्जी है ना, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो अपने मुफाद के लिए सब कुछ करते हैं, मुफाद उनको नज़र आ रहा है तो वो ले रहे हैं कर्जे। सब गाड़ी का खर्चा कितना बढ़ जाएगा जब 30 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल डीजल? गाड़ी का खर्चा कितना बढ़ेगा, महीना या हफ्ते का? जी गाड़ी चलाने पे डिपेंड है, कितनी गाड़ी चलती है उस हिसाब पे वो खर्चा आएगा। अगर हम पूरा का महीना गाड़ी सही चलती है तो तकरीबन हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए इजाफी खर्चा आएगा गाड़ी पे। अब जी नहीं, आप फिर किराए बढ़ा देंगे? किराए बढ़ेंगे उतने ही। पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या क्या कुछ महंगा होगा? जी टोटल हर चीज़ महंगी होगी, खाने पीने की अशिया, दालें, सब्जी, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ ही महंगी होगी। और ये हुकूमत को चाहिए इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। हुकूमत को चाहिए जी इस पे कंट्रोल करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। कितने का पेट्रोल डलवाया? 180 रुपये। 180 रुपये का? 100 रुपये का डलाया हमने। तो इतनी महंगाई कर दी है कि इमरान खान ने कि आगे जो हुकूमत कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है, लेकिन ये इसने निज़ाम ही सारा ख़राब कर दिया है। फिर वो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसे महंगाई कितनी बढ़ जाएगी? इंतहा महंगाई कर दिया इसने, कोई जवाब ही नहीं है। इसने तो कर दिया इमरान खान ने, इसने तो पूरी मईशत ख़राब कर दी है इसने। भाई साहब पेट्रोल महंगा होने से महंगाई कितनी बढ़ जाएगी चीज़ों की? बहुत ज़्यादा, आगे पहले बढ़ी हुई है, आगे फिर और मज़ीद बढ़ गई है। आटा फिर महंगा हो गया है, घी फिर महंगा हो गया। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी तो ये इसने ना कर दिया। इसने सही कहा था कि गरीब आदमी रहने नहीं दूंगा, तो इसने यही काम किया है। इसने ये बड़ा कर दिया। अवामी राय, अवामी गुस्सा, अवामी टेंशन, और वजह है जी
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और इतना बड़ा इजाफा कि तारीख़ में कभी नहीं देखा। आम बाज़ारों में इस इजाफे का क्या असर होगा, क्या क्या कुछ महंगा होगा, ताजिर इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और बड़ा इजाफा मार्केट में किस तरह से असरअंदाज होगा, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह ताला। ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एकदम से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, क्या कहें? यकीन करें इतना कि तेल की वजह से परेशान है। कोई चीज़ लेने जाते हैं जी तेल भर गया है, डॉलर महंगा हो गया है। यकीन करें परसों मैंने अप्लाइड फॉर अपनी मोटरसाइकिल जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैंने सेल कर दी है। मोटरसाइकिल बेच दी आपने? अप्लाइड फॉर मैंने सेल कर दी है। ला की ली थी 87,000 की, परसों मैं सेल कर आया हूँ। क्यों, क्या वजह हो गई? मैंने ज़िंदगी में जब भी बाइक रखी है या गाड़ी अप्लाइड फॉर, ठीक है, ये पेट्रोल की वजह से तंग आ के ना मैंने बाइक सेल कर दी। जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये सारी मार्केट को पता है, भगवानपुरे को, ठीक है, नई बाइक ही मैं रखता हूँ, सिर्फ ये पेट्रोल की वजह से मैंने सेल कर दी, तंग आ के। आपने पहले बेच दी पेट्रोल, तो अब 30 रुपये और बढ़ गया। इसलिए ना पहले ही बेच दी ना, इसी वजह से तो मैंने सेल कर दी है। आना जाना कैसे होगा? साइकिल या USA की साइकिल रखूँगा, ये साथ ही तो घर है मेरा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना। अच्छा है, फिट भी रहेंगे, एक्सरसाइज भी होगी, ये फ़ायदा सोच के मैंने सेल कर दिया। वही लाख जो इन्वेस्ट की है मैंने अपनी शॉप पे इन्वेस्ट कर दी है। भाई साहब, पेट्रोल महंगा होना मार्केट पर, कारोबार पर कितना असरअंदाज होगा? बहुत ज़्यादा। जो 100 था वो 50% कारोबार तो ख़त्म ही हो चुका। इतने के परेशान है, यकीन करें, हमने दुकानों के किराए वगैरह, लड़कों को तनख्वाहें, परेशान है, किस तरह दे, ठीक है। ये सिर्फ क्या महंगाई की वजह से। ऑयल भी आपको देखें, घर में छोटा सा जो खर्चा है ना, कोई एक हांडी भी पक जाए 500 रुपये का तो वो ऑयल का पैकेट हो गया। क्या करें हम लोग, ये मज़दूर लोग क्या करें? हम तो चले गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं हम, मगर हम परेशानी इसी वजह से कहते हैं। ये जो मज़दूर लोग हैं ये क्या करें? 800 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया इनकी तनख्वाह है, ये अपने घर को पूरा कर सकेंगे? ये हुकूमत को चाहिए इनके लिए कोई बेहतर सोचे, कोई मज़दूरों के लिए सोच ले, ठीक है। एक क्या सोचे भाई साहब, जो सब्सिडी थी उसी को तो ख़त्म करके पेट्रोल इतना बढ़ाया जा रहा है। IMF कर्जा नहीं दे रहा कि पहले सब्सिडी ख़त्म करें फिर कर्जा मिले। ये तो अल्लाह बेहतर जाता है, जो भी नई हुकूमत आती है, ठीक है। इमरान खान था, इमरान खान के दौर में सब परेशान थे, ठीक है। शहबाज शरीफ आया है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है ये मुल्क को शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ गुडविल, ये नहीं है हम इनको वोट की वजह से ही ऐसे हम नून लीग वाले हैं इस वजह से कह रहे, नहीं, उससे हुकूमत चलानी आती है। इमरान खान सिर्फ बातें कर सकता है, लोगों में झगड़े इकट्ठे कर सकता है। लेकिन भाई साहब, आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, क्या ये गलत है? महंगाई है, जब इमरान खान पीछे हटा है, महंगाई करके ही हटा है ना। अब वो एक सीट पे आया है, आस्ता आस्ता इस्टेब्लिश ही सारा हो गया जो उसने कर्जा लिया हुआ। PTI भी तो यही कह रही थी कि टाइम दे दें, बड़ा मुश्किल वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होंगे। 3 लोगों को 2 माह 6 माह मिल जाए बहुत काफ़ी होते हैं, उससे तो 3 साल मिल गए। 3 साल में उसने किया क्या है? लोगों को घर लेके देने थे, नौकरियां देनी थी, उसने कोई एक ही काम किया है? उसने बस एक ही गांव में पैसे लगा दिए। शहबाज शरीफ ने तो चले ओरिएंट ट्रेन बनाई, रिंग रोड बनाए, सड़कें बनाए, मोटरवे बनाई, नज़र तो आता है, कुछ लगा तो है। अभी आपको कितना वक्त लगता है कि ठीक होने में मामलात, कितना वक्त लग जाएगा, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह ये 6 माह के अंदर अंदर सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या क्या लगाया ठेले पे आज? दही भल्ले लगा। अच्छा, दही भल्ले लगाते हैं। दही भल्ले लगाने से कितना कमा लेते हैं? आ जाता 500-700 रुपये आ जाता है, 700 रुपये आ जाता, कभी 1000 भी आ जाता है। जितना सौदा लगाए उतने पैसे आ जाते हैं। पर महंगाई के दौर में देखा जाए तो ये कम ही है, फिर भी गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। चाचा, पेट्रोल महंगा हो गया है, 30 रुपये लीटर। वो ज़ाहिर वो महंगा हुआ, सौदे भी महंगे हो जाएंगे। अच्छा, सौदे भी महंगे होंगे? ज़ाहिर महंगे। क्या क्या महंगा हो? तेल महंगा होगा, घी महंगा होगा तो पकौड़ी भी महंगी हो जाएगी। दही भल्ले की प्लेट भी महंगी हो जाएगी? नहीं, हमारा तो वही स्कूलों का काम है, स्कूलों में ज़्यादा हमारा ज़्यादातर गाहक 10 रुपये का, 20 का
बाहर यहाँ बाजार में खड़े हैं तो 30-50 के ले लेंगे, स्कूल में 10-20 के ही चलते हैं ज़्यादातर स्कूल के। हम अब छुट्टियाँ हो गई, हम गलियों मोहल्ले में लगाएंगे। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन माशाल्लाह 25-26 साल है। 25-26 साल पहले कितनी कमाई होती थी? आज उस वक्त की तो बात ही ना करे। उस वक्त तो हम 40 रुपये भी कमाते थे, बहुत गुजारा होता था। अब तो इतना भी 700-800 भी 1000 भी कमाए तो गुजारा नहीं होता, क्योंकि वक्त के हिसाब से में ये 2-3 घूमते हैं, इन्होंने गंदी खोल के रख दिया है। इतनी महंगाई कर दी, अभी तो बदवा ही देते इन दोनों को ही। भाई यही कह सकते हैं और किसी। महंगाई इतनी हो गई है, कैसे घर कैसे गुजारा? शुक्र उस माल का, जो अल्लाह है ना बैठा, वो बंदे का हर बंदे का पूरा करता है, तो अल्लाह रोटी देता है। ये कहे ना ये वो देते नहीं, वो अल्लाह देता है। अल्लाह का काम है, अल्लाह ही देता रोटी। ठीक है जी। हर बंदा परेशान है जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई? हाँ जी, 30 रुपये बढ़ गई है। क्या असर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा असर पड़ेगा। घी तो पहले कंट्रोल नहीं हो रहा, अब ये पेट्रोल बढ़ गया, अब 600 रुपये ऊपर जाएगा घी। ये तो घी है मेरा ख्याल 500-550 रुपये किलो बिक रहा है पहले, ठीक है, अब ये 600 रुपये किलो जाएगा। सामने दुकान हम घी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं दुकान में, क्या क्या लगाते हैं? फ्राइंग का लेग पीस, चरगा है, फिश है, कबाब है, ये 4-5 आइटमें लगाते हैं। तो इधर जॉब कर। आप तो बड़ा महंगा काम कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल घी हाथ ही नहीं लग रहा, मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही है, बाजार में कस्टमर भी कोई नहीं है, देखें आप, आपके सामने है। लेकिन ये इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो तो कोई महंगाई की तरफ ये कंट्रोल करें। अब आप भी कीमतें बढ़ाएंगे, पेट्रोल बढ़ने से कितनी कीमतें बढ़ेंगी? हमारा तो काम ये पेट्रोल बढ़ने से थोड़ा कम कीमतें बढ़ाते हैं। ये मुर्गी पीछे से बढ़ेगी ना तो फिर हमारी कीमत भी बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा। ऐसे ही है, पेट्रोल पे नहीं कस्टमर ध्यान देता कि ये पेट्रोल बढ़ गया, घी बढ़ गया। लेकिन भाई अगर पेट्रोल बढ़ा है तो फिर चिकन क्या, कुकिंग ऑयल, आटा, हर चीज़ महंगी होगी। हर चीज़, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महंगी नहीं होगी पेट्रोल बढ़ने से। हर चीज़ पे यानी कि महंगाई होगी, हर चीज़ महंगी। क्या हाल है सर? ठीक ठाक बेटा। ठीक है, क्या करते हैं? ये मेरी शॉप है बेटा। कारोबारी भाई? बहुत बुरा हाल है, ये अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। कारोबार कितना मुतासिर होते हैं? बहुत ज़्यादा जी, आप खुद ही देख लें, ऐसे बैठे हुए हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, किराए इतने बढ़ते जा रहे हैं। मालिक कहता भाई आज आपने 60 दिया, अगले में माँ 70,000 रुपये दुकान खाली कर दो, क्या करें? ये देख लें आप खुद ही, पूरे बाजार वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कस्टमर कोई नज़र ही नहीं आ रहा। इन दोनों की वजह से मुल्क बहुत तबाह हो गया है। कोई आता है, ये देखे 3 दिन में तकरीबन पाकिस्तान कम से कम 20 साल पीछे चला गया, गरीब आदमी मर गया। भाई साहब, कभी माजी में, कभी तारीख में नहीं देखा कि पेट्रोल 30 रुपये फी लीटर बढ़ गया हो? बेटा बात पता क्या है, ये 500 रुपये लीटर भी हो जाए ना, बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमारी नजायज़ दौलत है, चलो इसी बहाने खर्च हो जाए। लेकिन गरीब आदमी खुदकुशी है। अब मेरी 3 बेटियाँ हैं, एक लेक्चरर बन रही है, एक डॉक्टर बन रही है, एक FA कर रही है, लेकिन रेंट का ही मकान है। कसम से हर रोज़ घर में लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती। फीसें हैं, क्या करें? वो कह रही है हम फैक्ट्रियों में काम करें, इतना पढ़ाने के बाद किसी फैक्ट्री में काम करें, कितनी पे मिल जाएगी? 7,000 8,000। बेटियाँ पढ़ लिख के सोच रही हैं कि कोई मजदूरी कर ले। यही हाल है ना, कभी दी नहीं जाती फीस। हाँ खुद बताएं कि BA की कितनी फीस होगी? अकेडमी ज़रूरी, अकेडमी के बगैर बच्ची पढ़ ही नहीं सकती। और MA BA करने के बाद भी रिश्ते उस तरह के आने के, अंडर मैट्रिक है, कोई 8वीं पढ़ा है, उसके मेयार के मिलने ही नहीं है। जब मिलते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें जहेज इतना चाहिए। सबसे पहले तो वो कहते हैं गाड़ी होगी, अपना मकान होगा। रेंट के मकान वाले को तो रिश्ते वैसे ही नहीं समझते। बड़ी मुश्किल है फिर तो। ये है कि भी सबसे ज़्यादा अब मरना भी मुश्किल हो गया। जीना तो है, मरना भी मुश्किल हो। अब ID कार्ड के बाद जाएं आप, दफनाना हो, उसके लिए 15,000 20,000 से कम नहीं आपको चाहिए। आगे लोग होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खुद जाके कब्र खोदते थे, उसको पता भी नहीं चलना देता था। हम साया रोटी पका देता था, लोग कोई आते थे खा जाते थे, अब वो भी नहीं है। अच्छा भाई साहब, महंगाई हमेशा इसी तरह होती रही, क्या देखा आपने माजी में? महंगाई बेटा कोई भी हुक्मरान आए, महंगाई कम नहीं हो सकती। ये हमारी आने वाली नस्ल है ना, जो वो समझ ले कि
पढ़ नहीं सकेगी, बदमाश बन सकेगी। कि जो बदमाश बनेगा वही आगे चल सकेगा। ये कहेंगे ये मेरे बेटे ने MA कर लिया, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये देखे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई पान की सिगरेट पी रहा, कोई पान खा रहा है, सारा दिन घर में जाता, वो इसी चौक में रहता कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्यों काम करूँ, मैं किस किस जगह पे छोटी मुलाजमत करूँ। वो इसी में टेंशन में पागल हो जाता है। अब देखें 3 दिन उसने लगाए, आके 1 घंटा भी नहीं इस्लामाबाद ठहरा। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। अवामी परेशानी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है और इस सारी सूरत हाल में बोझ सिर्फ गरीब आवाम पे पड़ेगा। मुझे आपने इजाज़त दे रही है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।